आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री राम विराट का वध करने के पश्चात आगे मुनिवर शरभंग इनसे मिलते हैं और वे किस प्रकार अपना उद्धार पाकर इस संसार को यानी पृथ्वी लोक को त्याग कर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। और उसके पश्चात आगे वे सुतीक्ष्ण से भी मिलते हैं। तो अपनी अवतार लीला को विस्तारित करते हुए भगवान कौन कौन से कार्य करने का संकल्प करेंगे, इसको आज हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से। अरण्यकांड अध्याय 5वां यहां से हम आज प्रारंभ करेंगे। वन में अत्यंत भयंकर बलशाली उस राक्षस विराट का वध करने के पश्चात पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी, क्योंकि माता सीता को उस राक्षस ने अपहरण करने का प्रयास किया था और श्री राम और लक्ष्मण के जीवन के संबंधी भी माता सीता को बड़ी चिंता हो गई थी। इसलिए उनकी सांत्वना करती और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार उन्होंने कहा, सुमित्रा नंदन, ये दुर्गम वन बड़ा ही कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं, अतः यहाँ के कष्टों का भी कभी हमें अनुभव नहीं है और नहीं अभ्यास है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन शरभंग जी के पास चलेंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शरभंग मुनि के आश्रम पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ पहुंच जाते हैं। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अथवा तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाकर श्री राम ने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का भी स्पर्श नहीं कर रहे थे। देवता प्रायः पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते अपने चरणों से। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र भी धारण कर रखा था। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जोते गए थे। श्री राम ने निकट से ही उस रथ को देखा। वह नवोदित सूर्य के समान ही अत्यंत प्रकाशित होता था। उन्होंने ये भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान ही अत्यंत उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से भी सुशोभित किया गया है। श्री राम ने स्वर्णमय डंडे वाले 2 श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें 2 सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व, देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति कर रहे थे और देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहां इस प्रकार शतक्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वह अद्भुत रथ तो जरा देखो। उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। वह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा ही करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है,
निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खड्ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत है। भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। सुमित्रा नंदन, इन सब के हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं देवताओं की सदा ही ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से ये पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यही ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार ने भगवान श्री राम का वचन सुना और वही ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को अपनी ओर आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करे उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहां से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत ही कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। ये कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति लेकर वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्ग लोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने फिर मुनि के चरणों में जाकर प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से वहां बैठ गए। शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया और ठहरने के लिए स्थान भी दिया। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पा ली है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उन पुरुषों के लिए वह प्राप्त करने के लिए अत्यंत दुर्लभ है। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट ही आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। अत्यंत दुर्लभ है भगवान का दर्शन। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे भी ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शिव लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये बात कही, महामुनि, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूं। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर
महाज्ञानी शरभंग मुनि फिर बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे, यानी आपके लिए स्थान आदि का अच्छा प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौका को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहां आप पहुंच जाइएगा। नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर आप अपना दृष्टिपात करें। यों कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के स्वरूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी ही शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकों को लांग कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विजश्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों के सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन महर्षि को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहते हैं, महामुने, तुम्हारा ब्रह्मलोक में स्वागत है। इस प्रकार अपने योग और तपोबल से ऋषि शरभंग अपने शरीर को बदलकर उसको सत्यलोक के अनुरूप बनाकर सत्यलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार शरभंग जी के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुस्थ वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें कौन कौन ऋषि थे? वैखानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिक, बहुसंख्यक अश्मकुट्ट, पत्राहार, दंतोलुखली, उन्मज्जक, गात्रशय्य, अशय्य, अनवकाशिक, सलीलाहार, वायुभक्ष, आकाश नीलय, स्थंडिलशाही, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्द्रपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इस प्रकार की सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि वहां पर थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सबके सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। हे नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए मैं सबके साथ ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहता हूं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करनी चाहिए। स्वामिन,
जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके रूप में लेता है, टैक्स लेता है, और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा नहीं करे, तो उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान ही समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल फूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही अधिक संख्या है तथा जिसके रक्षक आप ही केवल हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर, उनके शव और कंकाल, इनको भी आप देखिए, सब और दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना दिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की आप रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये सब बातें सुनकर ककुस्त कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का ही आज्ञा पालक हूं। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही तो मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूं। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहां आ पहुंचा हूं। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास तो महान फलदायक ही होगा। तपोधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूं। आप सब महर्षि भ्राता सहित मेरा पराक्रम देखिए। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास वे चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ वहां सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े।
तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान ही एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा था, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहां के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए हुए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं राम हूं और यहां आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, अतः आप मुझसे कृपया बात तो कीजिए। आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम तो सनाथ हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर मैं यहां से ब्रह्मलोक या ब्रह्मधाम नहीं गया हूं। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहे हैं। काकुस्थ, यहां 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र भी आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सहित लोकों पर विजय प्राप्त या अधिकार कर लिया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या करने वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया, महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यही इच्छा है कि आप बतावे कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहां कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों का ज्ञान में आप तो निपुणता रखते हैं। ये बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग जी ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान और सुविधाजनक है, अतः आप यही सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा ही आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते हैं और अपने रूप, कांति और गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहां से लौट जाते हैं। उन्हें यहां किसी से कोई भय भी प्राप्त नहीं होता है। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है। ये आप निश्चित रूप से जान लें, और वे भी मृग ज्यादा समस्या नहीं करते हैं। महर्षि का इस प्रकार से वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भ्राता धीर वीर भगवान श्री राम ने अपने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहां आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो गए श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ
सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई। इस प्रकार देखकर महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी के द्वारा भली भांति पूजित होकर लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात्रि बिताकर प्रातः काल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के साथ स्नान किया। उसके पश्चात उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा भी की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और इस प्रकार मधुर वचन कहते हैं, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहां से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए बड़े ही उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म परायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहां से जाने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्य देव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहां से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों में वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से उन्हें लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय होगा। हे वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का आप दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल फूलों से युक्त और फूलों से मूलों से सुशोभित इस सुंदर वन को देखिए। वहां उत्तम मृगों के झुंड विचरण करते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर भी दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंड आदि जल पक्षी सब और फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरने और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थली को भी आप देखें। श्री राम, जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी साथ जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। उसके पश्चात विशाल नेत्र वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो सुंदर तुणीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुणीरों को अपनी पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में लेकर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षियों की आज्ञा ले
सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। अभी वे आगे जाकर अपनी अवतार लीला को किस प्रकार से संपन्न करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। भगवान राम क्षत्रिय होने के कारण धर्म की स्थापना के लिए हिंसा को किस प्रकार एक सत्यव्रत मानते हैं, उसके उपयोग न करने पर अधार्मिक अहिंसा के नाम पर कितनी बड़ी हिंसा हो जाएगी, इस तत्व को भी वे आगे उद्धृत करेंगे, जिसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। शरभंग मुनि की जय। सुतीक्ष्ण मुनि की जय। दंडकारण्य वन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।